फतेहपुर सीकरी का शाही महल। सुबह की सुनहरी किरणें महल की ऊंची दीवारों पर चमक रही थीं। बादशाह अकबर का भव्य दरबार सज चुका था। सभी मंत्री, सेनापति और विद्वान अपनी अपनी जगह पर बैठे थे। लेकिन आज बादशाह अकबर के चेहरे पर एक अलग ही जिज्ञासा थी। कुछ देर तक पूरे दरबार में सन्नाटा छाया रहा। तभी अकबर अपने सिंहासन से उठे और मुस्कुराते हुए बोले, आज मेरे मन में 4 ऐसे प्रश्न आए हैं जिनका उत्तर केवल बुद्धिमान व्यक्ति ही दे सकता है। जो सही उत्तर देगा उसे शाही सम्मान मिलेगा। इतना सुनते ही पूरे दरबार में हलचल मच गई। हर कोई सोचने लगा कि आखिर बादशाह कौन से प्रश्न पूछने वाले हैं। उसी समय अकबर ने पहला प्रश्न पूछा, बताओ, सबसे श्रेष्ठ फूल कौन सा होता है? दरबारियों ने तुरंत हाथ उठाने शुरू कर दिए। जहांपना, गुलाब सबसे श्रेष्ठ फूल है। उसकी खुशबू पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। नहीं हुजूर, कमल सबसे श्रेष्ठ है। वो पवित्रता का प्रतीक है। मेरे अनुसार चमेली सबसे उत्तम है। हर कोई अपनी अपनी बात को सही साबित करने में लगा था, लेकिन अकबर के चेहरे पर संतोष नहीं था। फिर अकबर ने दूसरा प्रश्न पूछा, सबसे अच्छा दूध किसका होता है? इस बार भी दरबार में बहस छिड़ गई। गाय का दूध सबसे उत्तम होता है। नहीं, भैंस का दूध सबसे अधिक ताकत देता है। किसी ने बकरी का नाम लिया तो किसी ने ऊंटनी का। अकबर फिर भी संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने तीसरा प्रश्न पूछा, सबसे बड़ी मिठास किसमें होती है? इस बार भी अलग अलग उत्तर आने लगे। शहद सबसे मीठा है। गन्ने का रस, रसगुल्ला और जलेबी जैसी मिठाइयां। अकबर ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन उनके चेहरे पर अभी भी वही प्रश्न था। अब उन्होंने चौथा और अंतिम प्रश्न पूछा, बताओ, सबसे श्रेष्ठ पत्ता कौन सा होता है? किसी ने केले का पत्ता कहा, किसी ने नीम का, किसी ने तुलसी का, लेकिन कोई भी उत्तर बादशाह के मन को नहीं छू सका। पूरा दरबार शांत हो गया। तभी दरबार के बाहर से एक परिचित आवाज सुनाई दी। सभी की नजर दरवाजे की ओर मुड़ी। वो थे बीरबल। बीरबल ने दरबार में प्रवेश किया। उन्होंने झुककर बादशाह को प्रणाम किया। अकबर के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। बीरबल, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। आज पूरे दरबार को 4 प्रश्नों ने उलझा दिया है। अब हमें विश्वास है कि तुम इनका ऐसा उत्तर दोगे जो केवल बुद्धिमानी ही नहीं, जीवन की सच्चाई भी बताएगा। बीरबल ने शांत मुस्कान के साथ अकबर की ओर देखा और फिर बोले, जहांपना, यदि अनुमति हो तो मैं इन 4 प्रश्नों का उत्तर एक एक करके दूंगा। पूरा दरबार शांत था। सभी की निगाहें बीरबल पर टिकी थीं। हर किसी के मन में एक ही सवाल था, क्या बीरबल इन 4 कठिन प्रश्नों का ऐसा उत्तर देंगे जिससे बादशाह भी संतुष्ट हो जाएं? बीरबल ने विनम्रता से बादशाह अकबर की ओर देखा और मुस्कुराकर बोले, जहांपना, पहला प्रश्न था, सबसे श्रेष्ठ फूल कौन सा होता है? पूरा दरबार ध्यान से सुनने लगा। मेरे अनुसार सबसे श्रेष्ठ फूल कपास का फूल है। कपास का फूल? ये कैसे? क्योंकि उसी कपास से धागा बनता है, धागे से कपड़ा बनता है, और वही कपड़ा अमीर, गरीब, राजा, रंक सभी के तन को ढकता है। जो फूल पूरी दुनिया की लाज बचाए, उससे बड़ा फूल कोई नहीं हो सकता। अकबर ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। फिर बीरबल बोले, दूसरा प्रश्न था, सबसे अच्छा दूध किसका होता है? कुछ दरबारी फिर गाय और भैंस का नाम लेने लगे।
बीरबल मुस्कुराए। जहांपना, संसार में सबसे श्रेष्ठ दूध माँ का दूध होता है, क्योंकि उसी दूध से हर बच्चे को जीवन, शक्ति, प्रेम और संस्कार मिलते हैं। माँ का दूध केवल शरीर ही नहीं, इंसान का भविष्य भी बनाता है। पूरा दरबार फिर शांत हो गया। अकबर की आंखों में सम्मान झलकने लगा। अब तीसरे प्रश्न की बारी आई। जहांपना, सबसे बड़ी मिठास मीठी वाणी में होती है। दरबारियों ने एक दूसरे की ओर देखा। मिठाई कुछ पल के लिए मीठी लगती है, लेकिन मीठे शब्द किसी के दिल में जीवन भर बस जाते हैं। कठोर शब्द रिश्ते तोड़ देते हैं, जबकि मधुर वाणी टूटे हुए दिलों को भी जोड़ देती है। दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। बताओ, सबसे श्रेष्ठ पत्ता कौन सा होता है? अब अंतिम प्रश्न बचा था। जहांपना, सबसे श्रेष्ठ पत्ता पान का पत्ता है। पुराने समय में जब किसी को कोई बड़ी जिम्मेदारी या सम्मान दिया जाता था, तो उसे पान का बीड़ी देकर वचन दिलाया जाता था। इसलिए ये केवल एक पत्ता नहीं, बल्कि विश्वास, सम्मान और वचन निभाने का प्रतीक है। वाह बीरबल, आज तुमने केवल प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी सीख भी दे दी। दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। पूरा दरबार बीरबल की बुद्धिमानी से प्रभावित हो गया। सभी दरबारियों ने खड़े होकर बीरबल की प्रशंसा की। उस दिन पूरे दरबार को समझ आ गया कि सच्ची बुद्धिमानी केवल किताबों से नहीं आती, बल्कि जीवन के अनुभव, करुणा और सही सोच से पैदा होती है। कहानी की सीख: जीवन में केवल ज्ञान होना ही पर्याप्त नहीं है। सच्चा बुद्धिमान वही है जो हर वस्तु की कीमत उसके दिखावे से नहीं, बल्कि उसकी वास्तविक उपयोग और मानवता के लिए उसके महत्व से समझे। मीठी वाणी, माँ का प्रेम, उपयोगी कार्य और दूसरों का सम्मान, यही इंसान को महान बनाते हैं। अगर आपको अकबर और बीरबल की ऐसी ही रोचक, ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानियां पसंद आती हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही शानदार किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।